मोहम्मद अजलान। अच्छा जी। अच्छा, आप कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि अरशद जो है वो ये गोल्ड मेडल जीत लेंगे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे एक मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ख़वातीन ख़ास तौर पे बेगमात जो हैं वो शौहर के ऊपर जब कोई इवेंट आने लगता है, और ऐसा इवेंट जो कि इतने बड़े मामले पे उस पर तो ज़्यादा ही होता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ख़वातीन लेती हैं ऐसे मौके पे। तो जब अरशद थ्रो फेंक रहे थे तो क्या उसकी कोई टेंशन थी आपको? टेंशन तो हो रही थी, फिर दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और गोल्ड मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की भी दुआएं थी और हमारे भी और माँ बाप की भी। अच्छा, चूँकि खेल जो है ये शिकस्त और फतह का एक कॉम्बिनेशन होता है, सो जब कभी अरशद डाउन होते थे या कुछ हौसला हारते थे तो क्या सूरत हाल होती थी घर में, और क्या कॉन्वर्सेशन होती थी कि जिसके साथ ही कैप गोइंग? इसलिए कि माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने हौसला और हिम्मत नहीं हारी है और अवार्ड हासिल किया है, मुझे यकीन है उसमें आप सबकी दुआओं और आप सबकी कोशिशों का भी बहुत दखल है। हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। ये हिम्मत हारते थे तो पीछे हम दुआएं करते थे और इसको हिम्मत देते थे, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपके पीछे दुआएं हैं पाकिस्तान की, माँ बाप की और बेगम की। तो ये फिर हौसला अफजाई करते रहते थे बस। मेरे ख्याल में ये सबसे जो बड़ी स्टेटमेंट है ना आपकी, पाकिस्तान की माँ बाप की और बेगम की दुआएं। बेगम की दुआएं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ हो जाती है सर अमूमन, अक्सर व बेशतर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और एक दफ़ा भरपूर तालियां अरशद नदीम। मोहम्मद अजलान। अच्छा जी। अच्छा, आप कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि अरशद जो है वो ये गोल्ड मेडल जीत लेंगे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे एक मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ख़वातीन ख़ास तौर पे बेगमात जो हैं वो शौहर के ऊपर जब कोई इवेंट आने लगता है, और ऐसा इवेंट जो कि इतने बड़े मामले पे उस पर तो ज़्यादा ही होता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ख़वातीन लेती हैं ऐसे मौके पे। तो जब अरशद थ्रो फेंक रहे थे तो क्या उसकी कोई टेंशन थी आपको? टेंशन तो हो रही थी, फिर दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और गोल्ड मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की भी दुआएं थी और हमारे भी और माँ बाप की भी। अच्छा, चूँकि खेल जो है ये शिकस्त और फतह का एक कॉम्बिनेशन होता है, सो जब कभी अरशद डाउन होते थे या कुछ हौसला हारते थे तो क्या सूरत हाल होती थी घर में, और क्या कॉन्वर्सेशन होती थी कि जिसके साथ ही कैप गोइंग? इसलिए कि माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने हौसला और हिम्मत नहीं हारी है और अवार्ड हासिल किया है, मुझे यकीन है उसमें आप सबकी दुआओं और आप सबकी कोशिशों का भी बहुत दखल है। हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। ये हिम्मत हारते थे तो पीछे हम दुआएं करते थे और इसको हिम्मत देते थे, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपके पीछे दुआएं हैं पाकिस्तान की, माँ बाप की और बेगम की। तो ये फिर हौसला अफजाई करते रहते थे बस। मेरे ख्याल में ये सबसे जो बड़ी स्टेटमेंट है ना आपकी, पाकिस्तान की माँ बाप की और बेगम की दुआएं। बेगम की दुआएं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ हो जाती है सर अमूमन, अक्सर व बेशतर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और एक दफ़ा भरपूर तालियां अरशद नदीम की बैटर हाफ के लिए। ख़वातीन और हज़रात, अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम की जो बाकायदा नशरियात है उसकी तरफ, उसको जारी रखते हैं और इनवाइट करते हैं एक ऐसी आर्टिस्ट को